नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पॉल पेरी नाम के एक बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने एनडीई के बहुत सारे केसेस का संकलन किया है। उनके ही केसेस में से आज हमने इस कहानी को लिया है। एक सच्ची घटना है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि एक इंसान जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तब उसने एनडीई महसूस किया और उस इंसान ने कुछ इस तरीके से बातें कही। अचानक मेरी जो आत्मा थी मेरे शरीर के कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, ऐसे मैंने महसूस किया। और धीरे धीरे मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं अपने नीचे शरीर को देख रहा हूँ। और मैं एक ऐसे स्थान पर गया कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी, जैसे बहुत सारी वहाँ पे आत्माएं थी। और वो जो आत्माएं थी वो बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की आत्माएं थी। उनको देखकर ही लग रहा था कि वो कितने ज्ञानी हैं। और वो डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो मुझे कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने मुझे अपना पूरा जीवन पट दिखाने की कोशिश करी, जैसे मेरे जीवन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, बचपन से लेकर अब तक मेरे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें घटी, उसमें मैंने मतलब जो कुछ अच्छा मैं क्या कर सकता था उसमें, और भी मैंने क्या ऐसी चीज़ें करी जो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, इसके बारे में उसने कहा। और उसने एक अपने जीवन की एक ऐसी घटना कही दोस्तों, जिसके बारे में मुझे मतलब वो बहुत कुछ सीखने जैसी है। उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको मतलब हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो थोड़ी बुरी ही घटना है। लेकिन दोस्तों इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। तो वो जो घटना है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है। वो ये कहता है कि जब मैं बचपन में स्कूल में जाता था तब मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती लड़का था। और ऐसे में ऐसे जो बहुत बार शरारती लड़के होते हैं वो ऐसे टपोरी या फिर जो बुरे लड़के हैं वगैरह इनका कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई सीधा साधा बेचारा कोई लड़का है लड़की है तो उसको परेशान करेंगे, उसका सामान का कुछ कहीं पे फेंक देंगे, उसका बैग में मतलब बैग का सामान नीचे फेंक कर ऐसे उस पर हंसेंगे। और कुछ के कोई मतलब चीज़ चोरी करके हाँ मेरे से लेकर जाना, हिम्मत है तो, इस तरीके से उनसे झगड़ा करेंगे। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें वो मतलब करता था वो लड़का। और वो जो लड़का था उसके स्कूल में एक नई लड़की आई थी। और वो जो लड़की थी एकदम बेचारी सीधी सादी और एकदम मतलब बेचारी गरीब स्वभाव के कुछ लोग होते हैं एक तो सीधे साधे। और वो नई आई थी, इसलिए नया जब इंसान जब नए स्कूल में चला जाता है तो वो पहले ही बेचारा एकदम शांत रहता है, किसी से पहचान नहीं होती, स्कूल नई होती है, सारे टीचर्स नए होते हैं, सब बच्चे नए होते हैं, स्टूडेंट्स, इसलिए बेचारी वो शांति से रहती थी। तो ये जो लड़का था दोस्तों वो और उसके जो टपोरी टाइप के जो दोस्त थे बुरे, तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। ये जो लड़का था वो भी एकदम मतलब बड़ा नहीं था, उस समय छोटा ही था, लेकिन वो उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था लड़की को। और एक दिन वो लड़की दोस्तों इनके परेशान होकर वो मतलब उसने ये कहा है कि एक दीवार के मतलब जो कॉर्नर थी वहाँ पे जाके वो ऐसे दीवार पे मतलब चेहरा करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। और वो ये कहता है कि हम उस पर हंस रहे थे। लेकिन जब उसको एनडी हुआ दोस्तों, ये बात बहुत अच्छे से सुनना, कि जब उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जब उसने मौत को करीब से देखा, जब एक आत्मा के स्वरूप में इस घटना को उसने देखा, तब उसने ये कहा है कि उस समय उस लड़की को किस तरीके से दुख हो रहा था वो मैं खुद महसूस कर रहा था। ये जो बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आज हम फटक से किसी को कुछ बोल देंगे, वो बेचारा उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों हम मतलब जब आत्मा के स्वरूप में होंगे हमें ये सारी जो चीज़ें हैं बुरा लगने वाला है, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके किसी को दुख नहीं देना। और वो जो आत्मा थी उसको इतना बुरा लगा कि मैं उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और उसके जीवन में और भी उसने कुछ मतलब बाद में वो बड़ा हो गया बाद में उसने मतलब एकदम बुरा तो नहीं बन गया वो, लेकिन कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें उसके जीवन में थी, जैसे हमारे भी जीवन में होती है। तो इस तरीके से उसको पूरा अपना जीवन दिखा। और बाद में उसने ये कहा कि बाद में मुझे उस महाशक्ति के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा ये कहा गया कि तुम्हें अपने जीवन में अच्छे कार्य करके आगे बढ़ना होगा, इतना ही समय था यहाँ पर, अब तुम फिर से पृथ्वी पर जाना और अच्छे से कार्य करना। और बाद में वो ये कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया और उसका जो ऑपरेशन था वो भी बाद में ठीक से हो गया था। और उसके बाद दोस्तों अपने जीवन में वो ये कहता है कि मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। ज़रा सा मेरी बातों से अगर पहले भी किसी ने मतलब किसी को बुरा लगा तो मैं इन सारे लोगों को जितने लोगों को मुझे संभव था मैंने उनको सॉरी कहा। और आज वो जितना हो सके अपने आप को मतलब जीवन में संभाल कर और जितना हो सके अच्छे कार्य से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कहानी है दोस्तों बड़ी एकदम बातें नहीं है, ऐसी चीज़ें हम अपने भी मतलब समाज में देखते हैं, अपने मतलब दुनिया में देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये उस नज़र से एक अलग नज़र से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे साथ होती है। कभी हम भी ऐसा करते हैं कि किसी कुछ बोल दिया किसी पर, मतलब कुछ इस तरीके से हम करते हैं कि हमें भी पता होता है कि ये गलत है। जैसे वो मतलब बचपन में ऐसे कुछ लोग एक दूसरे को सताएंगे वगैरह, उनको भी पता होता है कि ये गलत है लेकिन मज़े के लिए वगैरह। लेकिन ये जो मज़ा है दोस्तों हम कल हमें ही दुख देने वाला है, और इसके मतलब इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, तो हो सकता है कि ऐसे इंसान को अगले जीवन में ऐसा ही कोई परेशान करेगा। तो इसलिए जितना हो सके दोस्तों आज हम जो भी बुरा कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे, तो वो सारी चीज़ें कल हमारे ही साथ हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से, अच्छे विचार से हमें आगे बढ़ना होगा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हम किसी का कुछ अच्छा ना करें तो भी चलेगा, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं करना। ऐसा कुछ भी ना करें कि उसके मन से हमारे लिए बद्दुआ निकले। जितना हो सके हम ऐसा कुछ किसी के लिए करें जिससे वो दिल से हमें आशीर्वाद दे, और उसका आशीर्वाद का हमें ज़रूर एक अच्छा फल हमारे आत्मा को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।